आपने कभी सोचा है कि सभी देशों में अलग अलग समय क्यों होता है? जब हमारे देश में सुबह होती है तो कहीं शाम और कहीं दोपहर हो रही होती है। ऐसा क्यों होता है? जब घड़ी की सुई सब जगह एक ही जैसी चलती है और समय अपनी रफ्तार से ही चलता है, चाहे वो अपना देश हो या फिर पराया, फिर क्यों समय हर देश में अलग अलग होता है? हम यदि बात करें भारत और पाकिस्तान के समय की, तो भारत और पाकिस्तान के समय में आधे घंटे का अंतर होता है और इंग्लैंड और भारत के समय का अंतर 5 घंटे 30 मिनट का होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग देशों में अलग अलग समय क्यों होता है और वह कितना कम या ज्यादा होता है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो इस वीडियो को पूरा देखें और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के हर भाग पर अलग अलग एंगल बनाते हुए पड़ता है और पृथ्वी के गति के दौरान यह चेंज होता रहता है, इसलिए कहीं सुबह और कहीं शाम होती है। लेकिन यह समय का अंतर कैसे पता करते हैं? समय के अनुसार ही देखा जाए तो सबसे ज्यादा परेशानियां रेलवे को होती है, क्योंकि अलग अलग समय पर पहुंचने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। प्रशासन ऐसी तरकीब चाहते थे जिससे इस समय से सभी को निवारण मिल जाए और रेलवे ने ही समय बनाने का जिम्मा खुद ले लिया। और इस समस्या से निपटने के लिए अमेरिका रेलवे ने पूरे अमेरिका को 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया और उन चारों भागों में अलग अलग समय जोन बनाया गया और उन समय को पूरी तरह से जांचा परखा भी गया ताकि यह निवारण गलत साबित ना हो सके। और समय के साथ उन्होंने टाइम जोन को मूल रूप प्रदान किया था। ब्रिटिश ने दी पहचान। अमेरिका ने जब समय की उपयोगिता को समझते हुए इस तरह का टाइम जोन बनाया तो ब्रिटिश रेलवे को भी इसकी जरूरत महसूस होने लगी। तब ब्रिटेन के रॉयल ऑब्जर्वेटरी ने टाइम जोन की खोज की, जो अमेरिका से भी बेहतर था। शुरुआती दिनों में तो सिर्फ इसका इस्तेमाल रेलवे में ही होता था, लेकिन बदलते दौर के साथ यह सक्रिय होता गया और उसी समय के हिसाब से सबको चलने की हिदायत भी दी गई थी। टाइम जोन में कई तरह के बदलाव किए गए और हर काम समय पर होने लगा। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्रोनोमीटर नाम की एक नई घड़ी का निर्माण किया गया, जो सबको बहुत अच्छी लगने लग गई। यह घड़ी समुद्र के रास्ते से जाने वाले जहाजों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई। रॉयल ऑब्जर्वेटरी ने जो समय निर्धारित किया था उसे GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम नाम दिया गया। ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लैंड के एक शहर का नाम ग्रीनविच है। इसको ही जीरो लॉन्जिट्यूड कहा जाता है। आपने GMT का नाम तो सुना होगा और यहीं के समय को GMT कहते हैं। ब्रिटेन के बाद कुछ ही समय में यह विश्व में फेमस हो गया और यह तकनीक इतनी कारगर सिद्ध हुई कि आज तक इसका उपयोग किया जा रहा है। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, अगर आप पृथ्वी को एक तरबूज की तरह ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं काट दें तो आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं। इसी को लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कहते हैं। लॉन्जिट्यूड हर 15 डिग्री की रेखा पर खींचें तो आपको कुल 24 रेखाएं मिलेंगी, जैसे कि हमने नीचे दिखाया है, और इसीलिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर टाइम जोन की बात करें तो इसी लॉन्जिट्यूड की लाइन के आधार पर देशों में समय के जोन को निर्धारित किया गया, लेकिन हर देश ने अपने नक्शे के हिसाब से इसे थोड़ा तोड़ा और मरोड़ा। जो भी देश ग्रीनविच के पूरब की ओर हैं वो GMT प्लस यूज करते हैं और जो देश ग्रीनविच के पश्चिम में हैं वो GMT माइनस लिखते हैं। ग्रीनविच को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब बात करते हैं भारत के टाइम जोन की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत 2 रेखाओं के बीच में स्थित है, इसीलिए पूरे देश में एक ही टाइम जोन है। भारत का टाइम जोन असल में GMT प्लस 5.5 घंटे है। बाकी देशों में अक्सर यह पूर्ण घंटा होता है। समय का हर देश ने अपना अपना चुनाव किया है, जिसे कई भागों में विभाजित किया था। GMT से आगे बढ़ते हुए व्यक्ति UTS तक पहुंच गया। अब व्यक्ति 24 घंटे के अनुसार ही काम करता है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि किस देश का समय हमारे देश से आगे या पीछे चल रहा है। उदाहरण के लिए यदि बात करें भारत और चीन की, तो भारत और चीन के समय में 2 घंटे 30 मिनट का अंतर है। चीन का समय हमारे देश से 2.5 घंटे आगे है। यदि भारत में 4 बज रहे हों तो चीन में 6:30 के लगभग बज रहे होंगे। पूरे देश में 24 घंटे के हिसाब से ही अलग अलग टाइम जोन को बांटा गया था, जिनसे जानकारी पता लगाया सकता है। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। समय के इस पैमाने को नापने का अर्थ भारतीय समय की अंतर्राष्ट्रीय मानक समय
ग्रीनविच मीन टाइम से तुलना करने से है। GMT का निर्धारण इंग्लैंड के ग्रीनविच में स्थित ऑब्जर्वेटरी से होता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, इसी को भारत का मानक समय माना गया है। भारत का मानक GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है ईस्ट में, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर के 12 बज रहे होते हैं तब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। सभी देशों का समय इसी आधार पर तय किया जाता है। एक देश ऐसा भी है जो इसका अपवाद है, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने दुनिया के समय मापने के इस तरीके को सिरे से नकार दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपको साथ में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चले होंगे जो आपने इसके पहले नहीं सुने होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।